से दूर हो रहा है, लेकिन मई के बाद से राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। आंतरिक समस्याएं तुलनात्मक रूप से काफी हद तक काम हो जाएगी, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान अब भी रह सकते हैं, विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में। अतः इन मामलों में सचेत रहना समझदारी का काम होगा। मई मध्य से पहले का समय प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल रहेगा। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए भी अनुकूलता दे सकेगा, लेकिन मई मध्य के बाद इन मामलों के लिए समय कम सपोर्ट कर पाएगा। विद्यार्थियों के लिए सामान्य तौर पर पूरा वर्ष ही किसी न किसी तरह से मददगार बनता रहेगा। आप रुके हुए कामों को गति दे सकेंगे, यात्राओं के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मई के बाद राहु का प्रथम भाव में गोचर इसी तरह की परेशानियां फिर से दे सकता है। हालांकि परेशानियों का स्वरूप छोटा और कमजोर रह सकता है, अर्थात पहले की तुलना में परेशानियां कम होगी, लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं हो पाएंगे। अतः अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपनी वास्तविक ऊर्जा के अनुरूप कार्य व्यवहार करना समझदारी का काम होगा। इससे आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा और आपके काम भी धीरे धीरे करके पूरे होने लग जाएंगे। इस वर्ष माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। हालांकि इन सारे हालातों के बावजूद मई मध्य के बाद बृहस्पति के गोचर की अनुकूलता आपको विभिन्न मामलों में अच्छी सफलता दिला सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मई मध्य के बाद आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी गुरु का ये गोचर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। सगाई, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए भी बृहस्पति का ये गोचर अच्छा अनुकूल रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में केतु बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां देना चाहेगा, तो वही बृहस्पति उन परेशानियों को दूर करना चाहेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इसी तरह कार्य, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि में भी छोटी मोटी विसंगतियों के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। सारांश यहां कि इस वर्ष विभिन्न मामलों में छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप अपने पुरुषार्थ और अच्छी योजनाओं के कारण उन परेशानियों को दूर कर सफलता आपके भीतर आलस्य के भाव दे सकते हैं। फलस्वरूप आप अपने कार्य व्यापार को लेकर कुछ हद तक लापरवाह भी हो सकते हैं। यदि आप लापरवाह होने से बचेंगे और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे तो परिणाम अच्छे भी रह सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देता रहेगा। मई मध्य से पहले बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आपको अच्छा लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं मई मध्य के बाद आपको आपकी ईमानदारी के अच्छे फल प्रतिफल मिलने के योग बनेंगे। घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। घर से दूर रहकर कमाई करने वाले लोगों को भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बाकी जन्मभूमि के आसपास रहकर काम करने वाले लोगों को अपने काम के प्रति थोड़ा सा असंतोष रह सकता है। एक गहरा अंधेरा कमरे में फैला हुआ था, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक लड़का अपने बिस्तर पर पड़ा था, उसकी आंखों में बेचैनी थी, शरीर में थकान थी, दिमाग में अजीब सा तनाव था। उसने थोड़ी देर पहले वही काम किया था जो रोज करता था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके भीतर डर था, अजीब सी बेचैनी थी, जिससे लग रहा था कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा, उसकी आत्मविश्वास सब कुछ नष्ट हो रहा था। क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है? तुम्हें भी लगा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तुम उसे रोक नहीं पा रहे हो? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वीर्य का नष्ट होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सच्चाई है ये तुम्हारे शरीर की अनमोल चीजों में से एक है। ये सिर्फ साधारण तरल नहीं है, बल्कि ये इसमें तुम्हारे शरीर की सारी ऊर्जा संक्षिप्त होती है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें एक महान योद्धा, शक्तिशाली इंसान, एक अजेय पुरुष बना सकती है। जब एक पेड़ उगता है तो उसकी जड़ों में संचित ऊर्जा ही उसे विशाल बनाती है। ठीक उसी तरह तुम्हारे शरीर में वीर्य एक ऊर्जा स्रोत की तरह काम करती है। जब तुम बचाते हो तो ये ऊर्जा तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाती है, तुम्हारी बुद्धि को तेज करती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। लेकिन जब तुम इसे नष्ट करते हो तो ये तुम्हारे शरीर को ये खोखला बना देती है,
जो वीर्य नष्ट करता है उसकी जिंदगी कैसी होती है, अब जरा ये सोचो। क्या तुमने कभी ऐसे लड़के को देखा है जो हमेशा सुस्त रहते हैं, जिनकी आंखों में चमक नहीं होती है, जिनके चेहरे पर हमेशा थकान छाए रहती है, जिनकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर होती जा रही है? ये वही लोग हैं जो बार बार अपनी शरीर की ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। वीर्य लगातार नष्ट होने से शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। ऐसा लड़का कितना भी खाना खा ले, कितनी भी दवाइयां ले ले, कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, लेकिन वो कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता। उसकी असली ऊर्जा तो पहले ही नष्ट हो चुकी है। जिन लोगों की ये आदत बन जाती है, उनकी शरीर में कमजोरी साफ दिखाई देने लगती है। उनके हाथ पैर हमेशा ठंडा रहता है, उनकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, उनका ध्यान कहीं टिकता नहीं, वे किसी भी काम को पूरे मन से नहीं कर पाते हैं। वीर्य नष्ट करने वाले के जीवन में एक और बड़ी समस्या होती है, उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इसे लोग किसी से आंख मिलाकर किसी से बात नहीं कर पाते हैं। वे हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, उनको लगता है कि वो कमजोर है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बात करते हैं तो आवाज में दम नहीं होता है, उनकी बातों में कोई प्रभाव नहीं होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका होता है। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो तुम्हें दुनिया में सबसे ऊपर ले जा सकता है, लेकिन अगर तुम इसे खो देते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक आत्मविश्वास से भरपूर इंसान भीड़ में अलग दिखाई देता है, उसकी चमक अलग होती है, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को बार बार नष्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास ये आत्मविश्वास कभी नहीं रहेगा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारा ध्यान कहीं नहीं टिकता, या तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी चीज लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हो? अगर हां, तो ये तुम्हारे शरीर में वीर्य की कमी का संकेत हो सकता है। वीर्य नष्ट करने से ना केवल शरीर कमजोर होता है, बल्कि दिमाग की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और जीवन में आगे बढ़ने की सोच खत्म हो जाती है। एक शक्तिशाली दिमाग वो होता है जो तेजी से सोच सके, मुश्किल समय में सही फैसला ले सके और उसकी जीवन में बड़ी लक्ष्य हासिल कर सके। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो तो तुम कभी भी इस तरह का दिमाग विकसित नहीं कर सकते। भविष्य पर असर, क्या तुम अपनी सपनों को मार रहे हो? सोचो, क्या तुमने बचपन में सपना देखा था? क्या तुमने सोचा था कि तुम बड़े होकर कुछ बड़ा करोगे? हर इंसान के भीतर एक आग होती है, कुछ कर दिखाने की ताकत होती है, लेकिन ये आग तभी जलती रहती है जब शरीर और दिमाग में ऊर्जा बनी रहती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को बार बार नष्ट कर रहे हो तो ये आग धीरे धीरे बुझने लगती है। तुम्हें कुछ करने इच्छा नहीं होती है, तुम्हें अपनी भविष्य की चिंता नहीं होती है, तुम्हें वही चीजें अच्छी लगती है जो तुम्हें तत्काल सुख देती है। क्या तुम सच में ऐसे जीवन चाहते हो? क्या तुम अपने सपने को मरते देखना चाहते हो? युद्ध लड़ो खुद से, अपनी कमजोरियों से। अगर तुम वाकई में अपने जिंदगी को बदलना चाहते हो तो तुम्हें इस बुरी आदत से मुक्त करना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर बार तुम्हें लगे कि तुम फिर से लगे कि अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने लगे हो तो खुद से पूछो, क्या मैं ये सच में ये करना चाहता हूं? क्या मैं सच में अपने भविष्य को खराब करना चाहता हूं? अगर तुम इस आदत को छोड़ने में सफल हो जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तुम्हारी शरीर में नई ऊर्जा आएगी, तुम्हारी चमक लौट आएगी, तुम्हारी दिमाग में तेजी आ जाएगी। तुम जो भी काम करोगे तुम सफल हो जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज के बाद तुम दो रास्ते में से एक चुन सकते हो। पहला रास्ता वही है जो तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगा और असफलता तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और दूसरा रास्ता वो है जहां तुम्हारी असली ताकत, तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी सफलता तुम्हारी इंतजार कर रही है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे चुनते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।